Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Ether Classes. In today's session, we will discuss about dissociation of polyprotic acid. So what are polyprotic acid? Polyprotic acid वो होते हैं जो एक से ज़्यादा प्रोटॉन दें. For example, H2A कोई एसिड है, so ये पहले डिसोशिएट करेगा और HA नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव देगा. Then जो HA नेगेटिव है that will further dissociate to give H positive plus A2 negative. So this H2A is polyprotic acid. Now polyprotic acid के अंदर हम किस तरह से dissociation constant या किस तरह से Ka कैलकुलेट करेंगे, डिसोसिएशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करेंगे. सो उसको हम देखते हैं. फर्स्ट हम एक एग्जांपल लेते हैं H2A. H2A को फर्स्ट अगर डिसोशिएट करेंगे तो क्या बनेगा H पॉजिटिव प्लस HA नेगेटिव. फर्दर HA नेगेटिव का डिसोसिएशन करेंगे सो क्या मिलेगा A2 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव. फर्स्ट रिएक्शन है इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है दैट इज Ka1. फॉर सेकंड रिएक्शन डिसोसिएशन कांस्टेंट इज Ka2. नाउ इनिशियली H2A कितना है C. दिस इज 0 0. एट इक्विलिब्रियम दिस विल बी C माइनस X. हम यहाँ पे C माइनस C अल्फा लिखते हैं. सो X क्या है, एक तरह से C अल्फा ही है. क्लियर. तो यहाँ पे क्या लिखा है C माइनस X. सो यहाँ पे ये कितना H प्लस कितना बना X. HA नेगेटिव भी कितना बना X बना. नाउ HA नेगेटिव हमने यहाँ से देखा कितना है X. सो दिस इज X इनिशियली. दिस इज 0 0. एट इक्विलिब्रियम दिस विल बी X माइनस Y. HA नेगेटिव कितना हो गया X माइनस Y. दिस इज Y एंड दिस इज Y. सो दोनों रिएक्शन से हम क्या देखते हैं कि H पॉजिटिव X यहाँ से है और Y यहाँ से है. so, H पॉजिटिव की ओवरऑल कंसंट्रेशन कितनी होगी X प्लस Y. दिस इज ऑल्सो Y प्लस X. क्लियर. नाउ जो C है दैट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन X और X इज वेरी वेरी ग्रेटर देन Y. जो यहाँ पे Y है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है सेकेंड टाइम और X है वो क्या है C अल्फा. सो अल्फा यहाँ पे क्या होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जब फर्स्ट टाइम H पॉजिटिव रिलीज हुआ था. सो सेकेंड टाइम जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है उसकी वैल्यू बहुत कम होगी एज कंपेयर टू X एंड C. सो यहाँ से अगर हम Ka लिखें इस इक्वेशन में अगर Ka लिखें Ka1 so that will be equal to X plus Y into X divided by C minus X. हमने अभी ऑब्जर्वेशन देखा है कि X plus Y में Y को हम क्या कर सकते हैं नेग्लेक्ट कर सकते हैं एज कम्पेयर टू X क्योंकि X क्या है बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू Y. सिमिलरली C के कंपेरेटिवली हम X को फिर से यहाँ पे नेग्लेक्ट कर सकते हैं. सो दिस इज इक्वल टू X into X divided by C that is X square divided by C. So यहाँ से जो X की वैल्यू है वो कितनी आ गई Ka1 into C. क्लियर. नाउ अगर Ka2 लिखें Ka2 so Ka2 क्या लिखेंगे Y into Y plus X divided by X minus Y. Now Y है that is very very less than X. so यहाँ से हम Y को नेग्लेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से हम Y को नेग्लेक्ट करेंगे. so this is equal to Y into X divided by X. so this will be equal to Y. so Ka2 will be equal to Y. क्लियर. अगर pH now pH अगर कैलकुलेट करें so वो क्या होगी हाफ ऑफ pKa माइनस log C. और हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमारे पास में X की वैल्यू है और Y की वैल्यू है. दोनों वैल्यू के अंदर से अगर हम H प्लस निकालते हैं इस स्टेप को एक बार यहाँ से इरेज करते हैं स्टेप को. अगर हमारे पास X और Y दोनों की वैल्यूज आ चुकी हैं सो H पॉजिटिव ओवरऑल कितना था H पॉजिटिव वाज इक्वल टू X प्लस Y. X कितना है X इज Ka1
इंटू सी की पावर हाफ, और y कितना है Ka2। और हम जब भी देखते हैं पॉलीप्रोटिक एसिड में जो डिसोसिएशन कांस्टेंट फर्स्ट होता है दैट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन दैट ऑफ सेकेंड। सो हम क्या बोल सकते हैं कि Ka2 को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं एज कंपेयर टू दिस टर्म। सो दिस इज इक्वल टू, यहां से हम क्या लिख सकते हैं, H पॉजिटिव इज इक्वल टू Ka1 इंटू सी पावर हो गई 1/2। अगर यहाँ से pH कैलकुलेट करें तो pH क्या होगा, माइनस log ऑफ H पॉजिटिव, और H पॉजिटिव कितना है, माइनस log ऑफ Ka1 इंटू सी की पावर हाफ। हाफ को आगे लेके जाएंगे और माइनस को ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे। सो दिस इज माइनस log Ka1 माइनस log C। सो दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ pKa1 माइनस log C। सो यहाँ से हम क्या करेंगे, pH को कैलकुलेट करेंगे। सो पॉलीप्रोटिक एसिड में जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो क्या है, हमें क्या चीज है जो माइंड में रखनी है। फर्स्ट डिसोसिएशन करेंगे, डिसोसिएशन करके हम इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। देन सेकंड जो है उसका डिसोसिएशन करेंगे। इसके डिसोसिएशन की शुरुआत कहाँ से करेंगे, जो कंसंट्रेशन हमें Ha नेगेटिव की यहाँ मिली थी उसी से करेंगे। फिर सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, इसको यूज करके सिंप्लीफाई करेंगे। देन H पॉजिटिव है उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या लिखेंगे, x प्लस वाई, और यहाँ पे हम यूज करेंगे Ka1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन Ka2। फर्दर सॉल्व करेंगे, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर pH। इसको एक न्यूमेरिकल से समझ लेते हैं, क्वेश्चन थोड़ा ये जितना भी ये पोर्शन अभी हमने समझे ज्यादा इजी हो जाएगा। सो क्वेश्चन है H2S एक एसिड है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 मोलर। Ka1 डिफाइन है दैट इज 10⁻⁻⁷। Ka2 is defined as 10⁻⁻14। pH कैलकुलेट करनी है, सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करनी है एट इक्विलिब्रियम। HS नेगेटिव जो आयन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करनी है, और जो H2S है उसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें कैलकुलेट करनी है। सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका सोल्यूशन कैसे होगा। फर्स्ट हम क्या करते हैं, H2S का डिसोसिएशन करते हैं। क्या मिलेगा, HS नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। HS नेगेटिव का डिसोसिएशन करेंगे, सो दिस विल बी इक्वल टू H पॉजिटिव प्लस S2 नेगेटिव। दिस इज C हम यहाँ से इसको रिप्रेजेंट करें, दिस इज C। Now at equilibrium this is C minus X, this is X, this is X. Now this is X, so dissociation करेंगे तो at equilibrium this is X minus Y, this is Y, Y. H positive कितना हो गया ओवरऑल, X plus Y, Y plus X. Clear? Now Ka1 यहाँ से HS minus भी लिखेंगे, HS minus कितना हो गया, X minus Y. So Ka1 will be equal to X minus Y into x plus y divided by c minus x। यहाँ पे हम कौन से assumption यूज करेंगे, c is greater than x और x is very very greater than y। so y को हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और c के रिस्पेक्ट में हम x को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। so this will be equal to x into x divided by c, that is x square by c। this is Ka1। so x कितना हो गया, Ka1 मल्टीप्लाई बाय C। Ka1 की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁻⁷। C कितना है, 10⁻⁻1। सो x कितना आ जाएगा, x विल बी इक्वल टू 10⁻⁴। स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे, दिस इज 10⁻⁴। क्लियर। नाउ यहां से हम Ka2 लिखेंगे। Ka2 क्या होगा, y plus x मल्टीप्लाई बाय y डिवाइडेड बाय x माइनस y। y को हम क्या कर सकते हैं, x के रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो दिस विल बी इक्वल टू x इंटू वाई डिवाइडेड बाई x। सो दिस इज इक्वल टू y। सो y की वैल्यू कितनी होगी, 10⁻⁻14। क्लियर।
अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, पीएच क्या होगी, माइनस लॉग ऑफ H प्लस, और H प्लस को अगर हम कैलकुलेट करते हैं, H प्लस क्या है, x प्लस वाई, इस पूरे एक्सप्रेशन में H प्लस को हम क्या लिखेंगे, x प्लस वाई। सो x की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 10⁻⁻⁴, y कितना है 10⁻⁻14, -4 के कंपैरेटिवली -14 को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, सो दिस विल बी इक्वल टू 10⁻⁴, और हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, Ka1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन Ka2। नाउ pH will be equal to minus log of 10⁻⁻⁴, so pH will be equal to 4। क्लियर। सो यहाँ से एक क्वेश्चन का आंसर आ गया है, pH कितनी हो गई, pH की वैल्यू हो गई 4। नाउ सल्फाइड S2 नेगेटिव, S2 नेगेटिव की ओवरऑल कंसंट्रेशन कितनी है, S2 नेगेटिव है इस एक्सप्रेशन में, इसमें उसकी ओवरऑल कंसंट्रेशन कितनी है y, और y को हमने कैलकुलेट किया है 10⁻⁻14, so this is 10⁻⁻14 मोलर। नाउ HS नेगेटिव की कंसंट्रेशन कितनी है, HS नेगेटिव की दोनों इक्वेशन से हम ओवरऑल कंसंट्रेशन कितने निकालेंगे, x माइनस वाई। सो यहाँ से भी हमने y को इग्नोर किया था, नेग्लेक्ट किया था एज कम्पेयर टू x, सो दिस विल बी नियरली इक्वल टू x कितना है 10⁻⁻4 मोलर। नाउ H2S की कंसंट्रेशन कितनी है, दैट इज इक्वल टू C माइनस x, और C की वैल्यू कितनी है 10⁻⁻1, x की वैल्यू कितनी है 10⁻⁻4, सो -4 को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं एज कम्पेयर टू C, सो दिस विल बी इक्वल टू 0.1 मोलर। H2S की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 0.1 मोलर। क्लियर। तो अभी जैसे हमने डेरिवेशन की थी उसी रिस्पेक्ट में हमने इस न्यूमेरिकल को सोल्व किया है। सो अगर पॉलीप्रोटिक एसिड आती है तो उसको हम इस तरह से डील करेंगे। नाउ सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर में क्या करेंगे, वाटर है, दिस वाटर इज डिसोसिएटेड एज H प्लस एक्वस प्लस OH नेगेटिव एक्वस। Initially this is C minus C alpha, this is C alpha, this is also C alpha. Now water का dissociation constant, that is Kd, that will be equal to concentration of H plus multiplied by concentration of OH minus divided by concentration of water. So water की concentration हम कितनी पढ़ते हैं, that is 55.55 molar. So Kd into H2O will be equal to H plus into OH minus. यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, Kd into 55.55 will be equal to H plus into OH minus. This H plus into OH minus will be equal to Kd into 0.55, 55.55. This is overall equal to Kw. So Kw will be equal to H plus into OH minus, or Kw will also be equal to Kd into 55.55. What is this Kw? Kw is the ionic product of water. This is ionic product of water. And what is this Kd? Kd is ionization constant of water. Ionization constant of water. Ionization constant or dissociation constant of water. Clear? So this is the important expression. Kw और Kd के अंदर डिफरेंस होता है, जब हम Kd को 55.55 से मल्टीप्लाई करते हैं तब वो Kw के इक्वल होता है, और Kw क्या होता है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ना वाटर न्यूट्रल होता है, सो इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि जो H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन है दैट विल बी इक्वल टू OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन। वो हम यहाँ से देख भी पा रहे हैं, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, C अल्फा। Now at 25 degrees Celsius, this H positive or OH negative
का जो प्रोडक्ट है दैट इज Kw, दैट विल बी इक्वल टू 10⁻⁻14। हमें पता है दोनों क्या है, कॉन्सेंट्रेशन सेम है, H पॉजिटिव इज इक्वल टू OH नेगेटिव। सो अगर हम यहाँ पे लिखें H पॉजिटिव, OH की जगह भी लिख सकते हैं H पॉजिटिव, सो दिस विल बी इक्वल टू 10⁻⁻14। H पॉजिटिव का स्क्वायर will be equal to 10⁻⁻14. So H positive will be equal to 10⁻⁻7 molar, और this is also equal to OH negative concentration. So 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है, 10⁻⁻7 मोलर। नाउ नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट अल्फा इफ H पॉजिटिव की जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज 10⁻⁻7 मोलर। सो अभी हमने क्या देखा है कि जब वाटर को डिसोशिएट किया है, सो यहाँ से क्या ऑब्टेन हुआ, H प्लस प्लस OH माइनस, एट इक्विलिब्रियम दिस इज C1 माइनस अल्फा, दिस इज C अल्फा, दिस इज C अल्फा। सो H पॉजिटिव है दैट इज इक्वल टू C इंटू अल्फा। क्लियर, अल्फा क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय C। H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 10⁻⁻7। C कितना था, C हमने लिया था 55.55। सो यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ अल्फा एट 25 डिग्री सेल्सियस। नाउ क्वेश्चन इज 90 डिग्री के ऊपर Kw है, उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 10⁻⁻12। सो H पॉजिटिव कितना आ जाएगा, यहाँ से 10⁻⁻12 है H पॉजिटिव, और OH नेगेटिव दोनों क्या है, इक्वल है, सो दिस विल बी इक्वल टू 10⁻⁻6। सो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो क्या है, फर्स्ट इज कि जब भी हम pH की बात करते हैं, pH स्केल, हम pH स्केल कितना लेते हैं, 0 से 14 तक pH स्केल लेते हैं, दिस इज 7, 7 इज फॉर न्यूट्रल। pH लेस देन 7 क्या होती है, pH लेस देन 7 एसिडिक, and pH greater than 7 this area this is basic और alkaline। सो जनरली हम pH स्केल कितना पढ़ते हैं, 0 से 14 तक पढ़ते हैं, और अकॉर्डिंग टू अस उसके अकॉर्डिंग हाफ कितना हो गया, 7 हो गया हाफ पे, तो मतलब न्यूट्रल कितना हो गया, 7 हो गया। लेकिन अगर टेम्परेचर चेंज करते हैं तो pH स्केल भी चेंज होता है, जैसे कि 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये pH स्केल एप्लीकेबल था, बट अगर हमने टेम्परेचर चेंज किया, टेम्परेचर हमने किया 90 डिग्री, सो 90 डिग्री के ऊपर जो pH स्केल है वो कितना हो गया, 0 से 12 तक। सो जब pH स्केल 0 से 12 हुआ है तो हाफ कितना हो गया, 6। सो इस टाइम पे जो न्यूट्रल होगा वो कितना है, 6। सो यहाँ से जो ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए था कि 90 डिग्री के ऊपर Kw की वैल्यू गिवन है और हमसे पूछे कि वाटर के अंदर वाटर की pH कितनी होगी। सो वाटर की pH कितनी होगी, H प्लस यहाँ से कैलकुलेट किया, pH कितनी हो गई, 6 हो गई। इस टाइम पे जो 6 pH है वही न्यूट्रल पॉइंट होगा। इस टाइम पे जो स्केल है वो 0 से 12 का स्केल होगा, ना कि 0 से 14। सो यहाँ पे हम बोलेंगे pH लेस देन 6 क्या हो गया, एसिडिक, और pH ग्रेटर देन 6 क्या हो गया, बेसिक। सो pH स्केल को अगर हम देखें तो pH स्केल को हम क्या लिख सकते हैं कि pH स्केल इज डिफाइंड एज 0 to pKw। ये चेंज क्यों हुआ है pH स्केल, 25 के ऊपर pH स्केल 14 तक था, लेकिन जब भी टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया pH स्केल चेंज हो गया। तो उसका रीजन क्या है कि Kw की वैल्यू चेंज हो गई। Kw की वैल्यू क्या हुई है, जब 25 डिग्री सेल्सियस थी उस टाइम कितना था, 10⁻⁻14, लेकिन जब 90 डिग्री सेल्सियस हुआ तो ये कितना हो गया, 10⁻⁻12। सो यहाँ से हमने pKw निकाला, दैट इज माइनस लॉग ऑफ Kw, सो दिस इज 14 एंड दिस इज 12। इसी वजह से जो pH स्केल की एक्चुअल डेफिनेशन है वो क्या है, pH स्केल
इज फ्रॉम 0 to P के W। क्लियर? यहाँ से हमने एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और भी देखा है, वो क्या है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे सो KW की वैल्यू इंक्रीज करेंगे। हम देख सकते हैं यहाँ से टेम्परेचर 25 था, फिर 90 हो गया, पहले 10⁻⁻14 था, बाद में 10⁻12 हो गया। सो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे KW की वैल्यू इंक्रीज करेगी। रिएक्शन क्या होती है? एंडोथर्मिक होती है। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि पीएच स्केल भी वेरी करता है, पीएच स्केल डिपेंड करता है KW के ऊपर। KW की जो वैल्यू होगी दैट विल डिफाइन द पीएच स्केल। और न्यूट्रलाइजेशन हमेशा कितना होगा? मिड में होगा। जैसे 0 से 14 है तो न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट होगा 7, 0 से 12 है तो न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट होगा 6।